तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब किसी भी ज्योमेट्री के सिमिलैरिटी के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है, तो दो एसेंशियल कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या है, अगर कोई भी पॉलीगन है, अगर उन दोनों पॉलीगन को अगर सिमिलर है या नहीं ये चेक करना है, तो सबसे पहले देखो कि वो दोनों पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड सेम है या नहीं है। कभी भी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर नहीं होगा, कभी भी कोई एक क्वाड्रिलेटरल पेंटागन के सिमिलर नहीं होगा या हेक्सागन के सिमिलर नहीं होगा। तो सबसे पहला जो क्राइटेरियन है, जो कंडीशन है, ये चेक करना है कि जो दो गिवन पॉलीगन है वो सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं या नहीं। अब जैसे ही नंबर ऑफ साइड सेम हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि फिर भी वो दोनों ही ज्योमेट्री सिमिलर होंगे। तो फिर क्या चेक करना है, तो एक सेकंड कंडीशन आ जाता है, ये देखना है कि दोनों ज्योमेट्री के एंगल सेम है या नहीं है। ठीक है, अब एंगल भी सेम हो गए मान लो। तो तीसरा कंडीशन देखना है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम है या नहीं है। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी पॉलीगन सेटिस्फाई करता है तो वो पॉलीगन क्या कहलाता है, सिमिलर पॉलीगन कहलाता है। जितने भी सिमिलर पॉलीगन है कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, बट हर एक कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री क्या होती है, सिमिलर होगी ही होगी। समझ में आ रही बात है? ठीक है। सो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया के पढ़ने के पहले कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे बता रहा है जिसको अभी हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे। तो कह रहा है, इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टेटेड दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसके पिछले वाले सेक्शंस में हम लोगों ने क्या कहानी पढ़ी थी, तो हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी थी, दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये एक ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, आइडेंटिकल होगा नहीं, बट सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज के लिए कहा कि दो कंडीशन है। अब दोनों ही ट्रायंगल है तो सिमिलैरिटीज सिमिलर होने की संभावना तो है ही। ठीक है, तो कहा कि पहले एंगल देखो कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं। तो एंगल ए यहाँ पे एंगल डी के इक्वल आ गया, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। प्लीज सम्राट यहाँ पे ध्यान दे दो। और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर क्या देखना है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम होना चाहिए। अगर मान लो कि ये 6 है और ये क्या है, 3 है, ठीक है, ये हमारा 10 है और ये 5 है और ये हमारा 12 है और ये 6 है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या सेम है, ए बी अपॉन डी निकालो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बीसी अपॉन ई एफ निकालो फिर से 2 आ जाएगा और ए सी अपॉन डी एफ निकालो तो फिर से 2 आ जाएगा। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू द बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। ठीक है ना, तो ये मैंने तो एज्यूम कर लिया क्योंकि मेरे को मालूम था, बट ये आपको चेक करके देखना है कि ऐसा ट्रू है या नहीं। अगर कोई भी ट्रायंगल इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट यहीं पे बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ जाता है और बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि कोई भी दो ट्रायंगल, बीपीटी थ्योरम का ये कंक्लूजन है, एग्जैक्टली यही बीपीटी नहीं है बट उससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। वो रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर उस दो ट्रायंगल के अगर एंगल्स आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा ही होगा। ठीक है, ये अपने आप ही होगा। तो कहा कि फिर तो दोनों कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। कहा कि हाँ बिल्कुल, आप एक ही कंडीशन पे चलो ना। आप देख लो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इट इज सिमिलर। ठीक है, और इसी क्राइटेरियन को हमने कहा ट्रिपल ए क्राइटेरियन। इसको क्या कह दिया, ट्रिपल ए क्राइटेरियन।
ठीक है ना। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसी से दूसरा क्राइटेरियन भी पता चला। इसके कन्वर्सली ये कहा कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम होगा तो उसके एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये क्राइटेरिया चेक करो ना, ये कंडीशन ही चेक करो। ठीक है, तो इसी क्राइटेरियन को हम लोग ने ट्रिपल एस क्राइटेरियन का, कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो वो दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर। तो इससे हमें दो क्राइटेरिया मिल गया। समझ में आई बात। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। तो सिमिलैरिटीज के दो क्राइटेरिया को हम लोगों ने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ द बीपीटी। पहला क्राइटेरिया क्या बताया मैंने, तो फर्स्ट क्राइटेरियन में हमने बताया ट्रिपल ए क्राइटेरियन। ट्रिपल ए क्राइटेरियन में हम लोग ने क्या सीखा, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से सिमिलर कह सकते हैं। निखिल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ठीक है, सो ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, कहा कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल को इक्वल करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। सो कहा कि ट्रिपल ए क्यों इसको कहते हो, इसको क्यों नहीं डबल ए क्राइटेरियन कह ले, डबल ए कंडीशन कह ले। ठीक है, अगर मान लो कि ये 60 डिग्री है और ये हमारा 70 डिग्री है, ये मान लो। ठीक है, ये भी 60 है और ये भी क्या है 70 है, तो ये अपने आप ही 50 डिग्री का ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 60 और ये 70 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो ये वाली एंगल क्या होगी 50 ही होगी। ऑटोमेटिकली ये 60 और ये 70 है तो ये भी 50 हो जाएगी। तो किसी भी दो ट्रायंगल के सिर्फ दो एंगल ही इक्वल प्रूव करना जरूरी है। अगर दो एंगल प्रूव हो गया तो कह दोगे कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन को हम लोग डबल ए क्राइटेरियन के जैसा भी लगा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, ये हमारी क्या है फर्स्ट कंडीशन है या फर्स्ट क्राइटेरियन है। दूसरा क्या कहा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में क्या देखना है, तो ट्रिपल एस में देखना है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो। ठीक है, पहली क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो, दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो और तीसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल आ गया तो इसको कहते हैं ट्रिपल एस। मगर ट्रिपल एस में डबल यानी कि डबल ए वाली या कह सकते हैं ट्रिपल ए वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको तीनों साइड का रेशियो देखना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। यहां तक चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आगे ज्योमेट्री में जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा ठीक होगा, सटीक होगा, आप उतने यानी कि इनेबल होंगे और उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कर पाएंगे। सो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरियन पढ़ना है दैट इज थ्योरम 6.3। 6.3 क्या कहता है जरा इसको समझते हैं। इस थ्योरम को हम लोग क्या कर लेते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं और ठीक से इसको समझते हैं क्या कहने का ट्राई कर रहा है। तो कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, किसी भी दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल हैं, देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा अपने आप ही सेम हो जाएगा एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इस कारण से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। और इसी थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरियन। यही हमारा क्या है ट्रिपल ए क्राइटेरियन। समझ में आई बात। तो किसी भी दो ट्रायंगल के आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को क्या कर लेना है इक्वल कर लेना है। अगर ऐसा आ जाता है तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन से आप कह सकते हैं तो गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे चलते। इसका प्रूफ अभी हमें यहाँ पे दे रखा है बट अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, बीपीटी आएगा ये नहीं है। इसका कंक्लूजन हमें पढ़ना है, सिलेबस में लिखा हुआ है
ठीक है, इसका कंक्लूजन पढ़े, तो इसका कंक्लूजन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, किसी बच्चों को अगर इसका प्रूफ सीखना होगा तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि बोर्ड का रिजल्ट क्या हो जाए, अच्छा से अच्छा हो जाए, क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा इसका एलोबरेशंस नहीं करेंगे हम लोग। कंक्रीट तरीके से जो जो बोर्ड में आने वाला है और जिसका हमें संभावना लगेगा वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो उसका कन्वर्स है। क्या कहता है, तो कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स द साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal। अगर दो ट्रायंगल के corresponding sides आपस में proportional हो तो उनके एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। so you can say that the two triangles are similar। और इसी क्राइटेरियन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरियन कहते हैं। ये जो क्राइटेरियन है हमारा वो क्या है, ट्रिपल एस क्राइटेरियन। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, नहीं है, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते। आगे बढ़ते हुए हमें इसके बाद हमारा एक और थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम उससे अलग है। अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्राइटेरिया है। क्या कह रहा है, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle। दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल पहले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है। ठीक है, जरा हम लोग ज्योमेट्री भी बनाते चलते हैं साथ में। ये हमारा एक ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल हमारी छोटी सी है। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा, इसका नेम असाइन कर देता हूं ए बी सी, इसका कर देता हूं पी क्यू आर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल है। ठीक है, इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, ठीक है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि ये जो एंगल है जो आपस में इक्वल है, ये जिस साइड से बनी हुई है, ये किस दो साइड से बनी है, ए बी और बी सी। ठीक है, तो ये दूसरे ट्रायंगल के पी क्यू और क्यू आर साइड के अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये क्राइटेरियन को क्या, कौन सा क्राइटेरियन कहा गया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ठीक है, कैसे है कि इफ एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल क्यू, और एंगल बी को बनाने वाली साइड कौन सी है, तो ए बी है। ठीक है, और बी सी है, ए बी है और बी सी है। और एंगल क्यू को बनाने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू है और क्यू आर है। तो इन्हीं दो साइड का हमें प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना है या रेशियो चेक करना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू अगर आप निकालो और ये इक्वल हो जाए बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो दो एंगल आपने इक्वल की है उस दो एंगल को बनाने वाली साइड का ही रेशियो हमें चेक करना है। ठीक है, अगर ये आपस में भी इक्वल आ गई देन फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो नाउ वी हैव थ्री क्राइटेरिया। हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं, थ्री क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी। फर्स्ट वन इज एंगल एंगल एंगल, सेकेंड वन इज साइड साइड साइड, एंड थर्ड वन इज साइड एंगल साइड। सो इस तीन क्राइटेरिया से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी दो ट्रायंगल को जज कर सकते हो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात।
तो अब हम लोग यहां तक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं, स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, फिर से छूट जाएगा। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाले में एक एग्जाम्पल नंबर 7 मार्क करते चलो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, हर एक बच्चे को जो जो मैं मार्क करवाऊंगा मार्क करते चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे मार्क, ठीक है, कर लिया, गुड। फिर एक एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लीजिए मार्क, एग्जाम्पल नंबर 8 1 2 3 तो बना के देख लेना है, स्किप नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बट यूं वो नहीं कर रहा हूं कि 1 2 3 नहीं आएगा, आ सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन चूंकि पहले भी आ रखे हैं बोर्ड में, तो इसकी संभावना ज्यादा है, ठीक है। अब हमें एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज 6.3, अब सारे बच्चे लिखने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे साथ करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए तैयार, ठीक है। जहां कहीं भी डाउट आएगा पूछ लेना है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है यहाँ पे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कम ही आते हैं बोर्ड में, ठीक है, बट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें क्राइटेरियन लगाने का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन सा क्राइटेरियन लगाना है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को ले लेते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। अरे यार ये कट रहा है, चलो पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन में क्या हमें चेक करना है, तो कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना, यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को जो सिमिलर है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, आयुष बताएगा। आयुष सिमिलर है, कौन सा क्राइटेरियन से सिमिलर है, नहीं सॉल्व ये तो देख के बता देंगे यहाँ, हाँ ट्रिपल ए क्राइटेरियन से, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, जो चीजें यहाँ यहीं पे दिख रही है यहीं पे बता देंगे। ट्रिपल ए क्राइटेरियन कैसे लगाया, तो लिखेंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ऑर्डर का हमेशा ही ध्यान रखना है, ठीक से ऑर्डर लेना है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हर एक बच्चे में ये एबिलिटी है कि अगर वो थोड़ा सा मन लगा ले, सिर्फ मन, और 1 घंटे के लिए यहाँ पे लगा ले, तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। बट ये नहीं कि बिना मन के बैठे हुए, तब तो नहीं होगा, मन लगा के बैठे हुए, दिल से बैठे हुए कि 1 घंटे बैठ के पढ़ के सर से जाएंगे, फिर खेल कूद लो। मैंने बोला है ना कि 1 घंटा पढ़ना जरूरी है, अगर वो 1 घंटा भी नहीं लगा पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी पास करने में, और थोड़े से ठीक मार्क्स भी आ जाएंगे, बट ये इस घंटे में भी नहीं मन लगाए तो दिक्कत है। So in triangle ABC and PQR, angle A is equal to the angle P, है या नहीं, दोनों ही 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंगल B is equal to the angle Q, it is also 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, एंगल C is equal to the angle R, ये क्या है 40 डिग्री। So from प्लीज आवाज मत करो, so from एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इसी तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्लीज होमवर्क में आप लोग कर लेना। आप पेन नहीं चल रहा है वो, ये वाली लो, या किसी का एक्स्ट्रा पेन, हाँ ये चल रहा है, ले लो। अगर इसमें से मैंने एक क्वेश्चन ही सिर्फ लिया है, आप लोग और सारे क्वेश्चन कर लेना, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको होमवर्क में करना, ठीक है। जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप लोग बता दो। हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर लेगा।
ये अच्छा चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये सेकेंड वाले में कौन सी क्राइटेरिया लगने वाली है और है भी या नहीं सिमिलर, पहले ये देख लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो BC वाली साइड है वो PR वाले साइड के प्रोपोर्शनल है, जो AC वाली साइड है वो PQ वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, और AB वाली साइड QR वाली साइड के प्रोपोर्शनल है। तो ट्रिपल S तो लगाएंगे, बट ऑर्डर क्या लेंगे? मान लो कि पहले वाले ट्रायंगल का ऑर्डर हमने लिया है, ट्रायंगल लिखा ABC और इधर क्या लिख लिया, सिमिलर टू QRP। अब देख लेना यहाँ पे कि QRP लिखना सही है या नहीं। तो देखना है कि AB अपॉन QR कितना आ रहा है, AB अपॉन QR क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। BC अपॉन RP क्या आ रहा है, तो BC अपॉन RP भी हमारा 1/2 भी आ रहा है। तो ठीक है ऑर्डर। अगर कोई बच्चा इसको QRP नहीं लिख के ऐसा लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, PRQ लिख ले तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सीखने वाली है। आयुष इधर ध्यान दे दो, ठीक है, ये सीखने वाली बात है। ये अगर कोई बच्चा गलत किया तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया लगा के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगर होमवर्क में नहीं हो पाएगा तो कल फिर से इस सेशन में पूछ लेना है, कर लेंगे ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले वाले क्वेश्चन से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, देखें। सेकंड क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है आप लोग प्लीज बना लो, नोटबुक में डायग्राम बनाते हुए चलना है, डायग्राम स्किप नहीं करना है, ठीक है। डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम हम लोगों ने क्रॉप कर लिया। अब पहले समझेंगे फिर इसको हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। पहले कन्विंस हो जाना है, पहले ठीक से समझ लेना है, ठीक है। तो सारे बच्चे पहले डायग्राम बना लो, फिर बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायग्राम बन गया सारे बच्चों का। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ODC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ODC जो ट्रायंगल है, ODC जो ट्रायंगल है वो OBA के सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, होंगे या नहीं। तो एंगल D के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल B होगा, होगा या नहीं? तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब क्या कह रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो BOC दे रखा है हमें 125 डिग्री, तो यहाँ पे ये BOC है, ठीक है। फिर CDO दे रखा है हमारा 70 डिग्री, फाइंड DOC। सबसे पहले तो हमें DOC निकालना है, फिर DCO निकालना है, DCO वो वाला एंगल है, और OAB निकालना है, तो OAB भी निकल आएगा। ये एंगल जैसे निकल के आएगा तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, किससे, तो हमारा चूंकि ODC ट्रायंगल OBA ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि DOC कैसे निकालेंगे। तो एक स्टेटमेंट में यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। एकदम साफ साफ लिखना है, किसी बच्चों में मैं कटिंग फटिंग नहीं देखना चाह रहा हूँ, एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक एंगल लेंगे DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC अगर लें तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा या नहीं। क्यों ऐसा लिखा है, तो ये दोनों ही एंगल हमारे लीनियर पेयर है, ये क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर होने के कारण इन दोनों एंगल का सम कितना क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, है या नहीं लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, लीनियर पेयर, है या नहीं। अब DOC तो हमें निकालना है, तो लिख दिया DOC, और एंगल BOC कितना दे रखा है, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। सो ये वाली एंगल हमारी कितनी हो गई, तो 55 डिग्री की हो गई ये वाली एंगल, ठीक है। अब एंगल अगर ये 55 डिग्री की है तो DCO निकाला जा सकता है, ठीक है।
तो DCO निकाल लेते हैं। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं एंगल ODC, एंगल CDO लिखा है ना, तो एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री फ्रॉम एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब CDO कितने डिग्री का है, तो CDO हमारा 70 डिग्री का है। DOC अभी निकाला है हमने 55 डिग्री प्लस DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCO is equal to 180 degree minus 125 degree, so it is 55 degree। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा DCO एंगल है, एंगल DCO ये एंगल OAB के इक्वल होगा, एंगल OAB के इक्वल होगा, तो ये भी हमारा 55 डिग्री का ही हो जाएगा। और ऐसा हमने क्यों लिखा है, सिंस यहाँ पे लिख देंगे since triangle ODC similar to the triangle OBA, ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, सो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर DCO लेंगे तो यहाँ पे BAOAB ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो एंगल C है वो एंगल A के इक्वल होगा कि नहीं, तो एंगल C हमारा यहाँ पे क्या है, तो एंगल C हमारा 55 डिग्री, DCO 55 डिग्री निकाला है, तो ये एंगल OAB भी क्या होगा 55 डिग्री ही होगा। समझ में आया या नहीं, बताओ, ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को, आयुष समझ में आया, ठीक है। निखिल आपको, दिव्यांशु आपको, हृदय, शिवम, तन्मय, तन्मय तो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन है एकदम इंडिया का, ठीक है, आगे बढ़ जाए, लिख रहे हो लिख लो। ऐसे पढ़ना है कि 2 4 5 क्वेश्चन पढ़े बट ठीक से पढ़े कि सीख जाए, ऐसे नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं, फिर तो नुकसान ही नुकसान, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए आयुष, चलो बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन थर्ड है ना, ये हमारा पिछले एक्सरसाइज का शायद 8th क्वेश्चन था, वहां पे हमने बीपीटी थ्योरम से किया था, यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से इसको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो क्या कह रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB is parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। ठीक है, तो एक ट्रापेजियम है और उस ट्रापेजियम की AB साइड जो है DC साइड के क्या है, पैरेलल है, पहली बात। और AC और BD डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं नीट एंड क्लीन। तो ये हमारा वो ट्रापेजियम है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इस ट्रापेजियम का नाम हम लोग अभी असाइन कर लेंगे, इस ट्रापेजियम का नाम हम लोग ABCD इस तरीके से ऑर्डर रखना है कि AB साइड हमारे CD साइड के पैरेलल हो जाए, ठीक है, पहली बात। अब क्या है, इसके दो डायगोनल हैं, एक AC, तो ये AC डायगोनल हमारा हो गया,
और ये हमारा डायगोनल हो गया BD, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, O पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, तो O पॉइंट पे हमें हमें हमने मार्क कर दिया। हमें क्या प्रूव करना है, तो OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, तो यहां से हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। एक ट्रायंगल कौन सी लेंगे, तो एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग AOB और एक लेंगे COD। ठीक है ना, सो इन ट्रायंगल किसी बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अब इन दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो आप क्या पाएंगे कि ये वाली एंगल इस वाली एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकल, ये हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो हमारा जो BAO एंगल है ये DCO एंगल के क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है या नहीं। सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लोग लिखने वाले हैं एंगल BAO is equal to the angle DCO। और ऐसा क्यों लिखा है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां तक सब चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB क्या होगा, एंगल COD के इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब अगर एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो तीसरी तो हो ही जाएगी, तो यहीं पे लिख देंगे फ्रॉम एंगल क्राइटेरियन triangle AOB similar to triangle COD. Since these two triangles are similar, so their corresponding sides will be proportional. इनके corresponding sides क्या होंगे, proportional होंगे। तो कैसे कैसे proportional होगा, तो OA जो साइड है वो उसी साइड के proportional होगा कि नहीं, OA OC। ठीक है, फिर देखो OB भी लेना है, तो OB जो होगा वो OD के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। कैसे लिया, तो OB तो OD। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। कितना आसान है, मुश्किल था क्या, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या DOC नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाली जो एंगल है, एंगल जो A वर्टेक्स है वो C वर्टेक्स पे चला जाना चाहिए। एंगल A चूंकि एंगल C के इक्वल है, अब D लोगे तो A D के इक्वल होगा क्या, अब जरा सोच के देखो, नहीं होगा ना। तो जो बच्चा यहाँ पे DOC लिखा वहीं पे गलत हुआ, टीचर यहीं पे काट देगा, आगे देखेगा नहीं, क्योंकि पहले ही स्टेप में आपने गलती कर दी। ठीक है, दूसरे स्टेप पे मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे गलती कर दी तो इतने स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे, बट पहले स्टेप्स में कर दी कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, अगले स्टेप्स कैसे सही हो सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं, हाँ हाँ, ये बीपीटी से करना है, हाँ कर सकते हैं, बट ये बीपीटी से क्यों करोगे जब इतना कंस्ट्रक्शंस भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। मान लो कि बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन, अब वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कह दिया कि वहां पे स्टेटमेंट लिख दिया प्रूव दिस बाय द बीपीटी, तो बीपीटी थ्योरम लगा के करना पड़ेगा, तब तो कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। बट अगर आपको कहा ही नहीं है बीपीटी से, सीधे गया सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से प्रूव करना, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ही लगाना। ठीक है, ये ज्यादा बेटर वे है, क्योंकि ये तुम्हें क्या दे, एक तो कंस्ट्रक्शंस नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा एकदम से हो जा रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पहले समझेंगे फिर करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे डायग्राम बना लो अपने अपने नोटबुक में।
सारे बच्चे फटाफट डायग्राम बनाइए और फिर बताते हैं कैसे करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत। अब क्या करना है, दो ट्रायंगल है PQS एंड TQR, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। तो एक ट्रायंगल है हमारा PQS, ऊपर ऊपर से मार्क करते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। ये हमारा PQS है। सारे बच्चों को दिख गया आप PQS, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा जो ट्रायंगल है उसको हमारा है TQR। कहां से कहां तक है, तो ये एक साइड तो ये लेनी पड़ेगी TQR, ये और यहां। ठीक है, तो PQR और TQR दोनों ही दिख रहा हो। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास। तो पहली क्राइटेरिया हमारी एंगल एंगल एंगल, दूसरी क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, और तीसरी क्राइटेरिया है साइड साइड एंगल साइड। तो इसी तीनों क्राइटेरियन में से कोई ना कोई एक क्राइटेरियन क्या करना है, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है कि QR अपॉन QS, तो QR अपॉन QS बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि QR बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है जो कि हमने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, और QS क्या है, रेड वाले छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। और इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पे मिल जा रहा है। फिर क्या करा है, QT है, QT बिल्कुल सही है, बट QT अपॉन क्या आना चाहिए था, PQ आना चाहिए था, बट PQ की जगह पे क्या लिख दिया है, PR लिख दिया है। ये यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। ठीक है, उसको अभी सॉल्व करेंगे। अब क्या है, कह रहा है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, बट एंगल 1 जो ये TQR ले या PQR ले, दोनों में ही कॉमन है ना। तो ये एंगल एक हमारी क्या है, इक्वल एंगल है दोनों ट्रायंगल के। तो इन दोनों इक्वल एंगल की जो साइड्स हैं, अगर उनको मैं प्रोपोर्शनल प्रूव कर दूं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत क्या आ रही है कि जो जहां पे हमारा आना चाहिए था PQ, वहां पे आ गया है PR। सो PQ को किसी तरीके से PR से रिप्लेस कर दे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, PR को PQ से रिप्लेस कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे एक हिंट है, एंगल एक ट्रायंगल हमारा दूसरा ले लो PQR, दिख रहा होगा PQR। अब इस PQR ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने 9th में पढ़ रखा है। तो PQ क्या हो जाएगा, PR के इक्वल हो जाएगा। तो जहां पे हमारा PR लिखा हुआ है वहां पे जैसे ही PQ लिखेंगे तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं अब क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल PQR ट्रायंगल एरिया, इस ट्रायंगल PQR में जो PQ वाली साइड है ये हमारी नहीं सॉरी, ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसको लिख सकता हूं। अब एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, तो PR है, और एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, PQ है। तो PQ क्या हो जाएगी, PQ वाली साइड जो है PR वाले साइड के इक्वल हो जाएगी। क्यों, सिंस अपोजिट sides of equal angles are equal। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग PQ को PR के इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। अब क्या करते हैं, चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, इन दोनों ही ट्रायंगल में
एंगल 1 इज कॉमन, एंगल 1 इज कॉमन, इन दोनों में एंगल 1 क्या है, कॉमन है, तो एंगल 1 तो एंगल 1 के इक्वल होगा ही। अब क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है या नहीं। अब क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो बिल्कुल सही है, और क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे मैं लिखने वाला हूं पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, सो वी विल राइट पी क्यू। ये कहां से लिखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से मैंने लिखा, ठीक है। सो फाइनल स्टेटमेंट, सो फ्रॉम side angle side criterion triangle PQS is similar to triangle TQR, is similar to triangle TQR। तो यहाँ पे PQS जो ट्रायंगल है वो TQR ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किस क्राइटेरियन से, तो SAS क्राइटेरियन से। अब ये बताइए किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो बताओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। हाँ जी, अभी मैंने सारे बच्चों को क्या सजेस्ट किया है कि साइंस का और मैथ का हमें क्या करना है, सैंपल पेपर लेना है, सैंपल पेपर नहीं कर लो, वो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कहां से कहां तक कर रहे हैं, 2014 से लेके 2024 तक का, यानी कि पिछले साल तक का, और हाँ उसी में, तो वो सारे बच्चों को अब जैसे एक चैप्टर खत्म होगा ना, तो हम लोग पीक्यू, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट कर देंगे, और उसमें चैप्टर वाइज है,